बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो अच्छा सेशन था एक, क्योंकि सेशन को तो हमने बुरा कहना ही नहीं। बहुत से भाइयों की रोजी रोटी का ठैया है ये हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 406 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,49,237 का, जिधर इंडेक्स ने 802 पॉइंट गेन किए। उसके बाद इंडेक्स ने 1100 पॉइंट की कमी के साथ लो लेवल दिखाया 1,47,337 का। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी 941 पॉइंट की कमी के साथ 1,47,494 पे रही। मार्केट समरी को देख के आपको पता चल जाएगा कि आज मार्केट की सिचुएशन कैसी थी। अगर टोटल कंपनीज को देखें तो 477 कंपनीज में काम हुआ, जिसमें से 129 जो है वो एडवांस रही, 312 डिक्लाइनर रही और 36 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो तकरीबन 3,57,000 ट्रेड हुई, जिनमें 29 अरब और 28 करोड़ का तकरीबन काम हुआ। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो 856 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज सुबह से ही देखें तो इंडेक्स रेंज बाउंड था और लास्ट टाइम में जाकर जब इंडेक्स ने ज्यादा पॉइंट लूज किए तो भाइयों के मैसेज आ रहे थे जी कि क्या ये करेक्शन है, और अगर ये करेक्शन है तो क्या लंबी करेक्शन आएगी, 5,000 10,000 पॉइंट इंडेक्स लूज करेगा, या फिर अगर करेक्शन आएगी तो कितनी जल्दी ये रिकवरी करेगी। तो देखें इस चीज का किसी को भी पता नहीं होता एग्जैक्ट क्या होना है, सिर्फ पेशन गोइयां हो सकती हैं। हर कोई प्रिडिक्शन तो कर सकता है लेकिन कंफर्म कोई भी आपको नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि जिन जिन के पास माल पड़ा है वो कहां कहां पे देते हैं, कितना लंबा उनके पास माल पड़ा है, कितना जमा किया हुआ है, कहां से वो देना शुरू करते हैं, कहां तक नीचे लेके जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि जिसने सेल करना है उसकी पोजीशन क्या है। तो करेक्शन की अगर बात करें तो करेक्शन ऐसे ही स्टार्ट होती है जैसे कि देखें आपका इंडेक्स बहुत देर से ओवरबॉट था, उसको थोड़ी सी करेक्शन चाहिए। अब जब वो करेक्शन लेगा, जिसको टेक्निकल आप कह सकते हैं करेक्शन, उसके बाद पैनिक सेलिंग उसमें शामिल हो जाएगी और फिर इंडेक्स आपका एक बड़ी डिप लेगा। तो करेक्शन तो इसमें आनी है। अगर पैनिक सेलिंग इसमें ऐड नहीं होती तो फिर वो डिप की सूरत अख्तियार नहीं करेगी। वैसे जो इंडेक्स ने करेक्शन लेनी है वो आप कह सकते हैं 1,43,000 1,41,000 यहां तक करेक्शन हो सकती है। वैसे पैनिक सेलिंग इसमें ऐड हो गई तो फिर आप 1,26,000 1,28,000 1,30,000 भी माइंड रख सकते हैं। तो मैटर करेगा कि किसके पास क्या कुछ पड़ा हुआ है और वो किस जगह पे जाके उसको सेल करता है। उसके बाद देखें कि जो स्टॉक ऑलरेडी आपको काफी गुंजाइश दे चुके हैं, जो कि नीचे सपोर्ट के पास हैं, बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो अपनी सपोर्ट्स के पास हैं। अगर तो करेक्शन आती है या कोई बड़ी करेक्शन आती है तो वो कुछ बहुत ज्यादा आपको मूव डाउन साइड नहीं देंगे, बल्कि एक विक बनाएंगे नीचे की और दोबारा उठ के ऊपर आ जाएंगे। ज्यादा पॉइंट लूज वही स्टॉक करेंगे जो ज्यादा ओवरबॉट है। तो आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है पेस में जनरेट हुए तकरीबन 87 मिलियन के। उसके बाद बीएमएल, टीपीएलपी, एएचसीएल, डब्ल्यूटीएल, पीएईएल, पीएएसएल, एफसी, एससी, एमडीटीएल और बैंक ऑफ पंजाब। अब तक की जो इंडेक्स की सिचुएशन है इसको आपको बड़ी करेक्शन नहीं कह सकते, ये तो रोल ओवर वीक का इंपैक्ट वैसे भी इतना आ जाता है। और आपकी मार्केट जब 1 लाख इंडेक्स आपका 1,54,000 पे, 1,52,000 पे, 1,50,000 पे खड़ा हो, वहां पे 1-2 हजार पॉइंट लूज कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि कोई बात भी नहीं है। ये तो वैसे ही इंडेक्स सीधा पदरा होते भी 2,000 पॉइंट लूज कर देता है। तो अभी तक ये रोल ओवर वीक का इंपैक्ट है। आगे करेक्शन आएगी तो पता आपको भी चल जाएगा कि करेक्शन आई है और कहां पे स्टॉक आपके जाके खड़े होते हैं। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखिए तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने थोड़े से पॉइंट ऐड किए 35 पॉइंट, फिर केबल ने और मिसलेनियस ने। नेगेटिव साइड पे देखिए तो 200 पॉइंट लूज किए सीमेंट सेक्टर ने। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ने 154 पॉइंट। उसके बाद फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी, लेदर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और बाकी सेक्टर ने कोई 16-16, 14-14 पॉइंट लूज किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एमईबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए लेकिन सिर्फ 56 पॉइंट। उसके बाद एंग्रो, एमसीबी, पीएईएल, यूनिलीवर पाकिस्तान, साजियो, ईपीसीएल। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो एचबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए लेकिन सिर्फ 70 पॉइंट और फातिमा ने भी 70 पॉइंट ही लूज किए। उसके बाद एसआरवीआई रहा 67 पॉइंट के साथ। उसके बाद एमबीपी, मारी, सिस्टम, कोहाट सीमेंट, पीपीएल, पीएसओ और बाकी सब ने को 40, 35, 28 पॉइंट लूज किए। उसके बाद एक और चीज माइंड में रखें, मैं पीछे आपसे जिक्र करता रहा हूं, कुछ वीडियोस में भी इसका जिक्र किया था कि आप डिप पे चीजें लिया करें और जब इंडेक्स नीचे जाता है तब आप बाय करें खोल डोल के, और जब इंडेक्स रिकवर करे तो आप अपनी चीजें वो जो पोजीशन है उसको सेल आउट करें और सुकून से बैठ जाएं। लेकिन इतना सब्र आप में है नहीं, क्योंकि जब इंडेक्स चलना स्टार्ट हुआ था तो तब आवाजें आनी शुरू हो गई थी कि रैली मिस हो गई, रैली मिस हो गई जी, वो जी सब रैली ले गए, हम मिस हो गए, पता नहीं कौन सी दिल्ली लुट के ले गई थी अवाम जो रह गई इनसे। तो लेकिन इतना सब्र है किसी में नहीं। जब आप पैसे पूरे फंसवा लेते हैं फिर आगे बोलते हैं
वाहिद भाई, क्या ये बात ठीक नहीं है कि हम नीचे जाके डिप पे बाय करें और जब रिकवरी हो तो सेल करके फिर बैठ जाएंगे? ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी अच्छी बातें आपको तब याद आती हैं जब आप फंसे होते हैं, पूरी की पूरी कैश अपनी फंसवा के फिर आपको ये अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं। तो जब से इंडेक्स हमारा तकरीबन 1,30,000, 32, 34, 36 उसने क्रॉस किया, तब से आपको रिजर्व होकर हम काम करवा रहे हैं। ये भी नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हों ताकि आप भी ज्यादा वो क्या है कि एक गुस्से तरह के ना हो जाएं कि यार हम ट्रेड नहीं ले रहे, बाकी सब लूट के खा गए, हमें मिले ही कुछ नहीं। तो ऑन एंड ऑफ हम काम करते रहे हैं मार्केट में, अपसाइड में भी, जब ये हाईली साइड पे हमारा इंडेक्स मूव कर रहा था। लेकिन ज्यादा यही जोर दिया था कि अपनी कैश रिजर्व रखें, ये इंशाल्लाह आपको करेक्शन में डिप में काम आएगी। तो अब भी अगर इंडेक्स नीचे करेक्शन लेता है, 5,000 10,000 पॉइंट लूज करता, तो मैं तो कहता हूं करे। ये इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, आपको एक चांस मिलेगा बाय करने का, तो नीचे हम बाय करेंगे, ऊपर आके सेल करेंगे। ये पता नहीं हमारे भाई एनसीसीपीएल करते क्या हैं। 3:30 बजे की मार्केट बंद हो चुकी है और 7:30 बजे जाके फीपीलीपी आता है। तो देखें फीपीलीपी आज का, तो बैंक्स ने बाइंग की $10 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 2.19 की, कंपनीज ने बाय किया 1.83 का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 1.81 की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने ना बाय किया ना सेल किया। इंडिविजुअल्स की बाइंग है तकरीबन $5.5 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया 0.73 का, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 11.87 मिलियन का। उसके बाद एमबीएफसी की सेलिंग है थोड़ी सी 0.03 की, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया तकरीबन $500,000 का। म्यूचुअल फंड की और बैंक्स की बाइंग सेलिंग देखें तो वो डेट मार्केट में है, बैंक्स ने 10 मिलियन का बाय किया और म्यूचुअल फंड ने 10 मिलियन का सेल किया। म्यूचुअल फंड की अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा सेल नहीं किया, सिर्फ डेट मार्केट में 10 मिलियन का सेल किया, बाकी तो उन्होंने 0.41, 0.04, 0.44 बस ऐसी उनकी सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड को नहीं कह सकते कि आज इन्होंने माल को बेचा है, आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड अभी तक होल्डिंग पे है। इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो उन्होंने भी कुछ एज सच बहुत ज्यादा बाय सेल नहीं किया, तकरीबन 1 मिलियन का उन्होंने सेल किया सीमेंट को और कमर्शियल बैंक्स को। इंडिविजुअल ने अक्रॉस द बोर्ड बाइंग की है और सबसे ज्यादा उन्होंने बाय किया है सीमेंट सेक्टर को, उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में उनकी बाइंग, उसके बाद फर्टिलाइजर में उनकी बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो इंडिविजुअल जो है वो खुल डुल के सामने आ रहा है कि इंडिविजुअल्स के माइंड में होगा कि नहीं इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा, बस वैसे ही ऊपर नीचे कर रहे हैं स्कोर, अभी इंडेक्स ने ऊपर चले जाना है। तो देखिए नेक्स्ट क्या बनता है। आज सबसे ज्यादा जो बड़ी बाइंग है वो इंडिविजुअल्स की है। कंपनीज को देखें तो उनकी बाइंग तो है लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। $500,000 का फर्टिलाइजर को उन्होंने उठाया, 0.24 का सीमेंट सेक्टर में और 1 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर में। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने थोड़ी सी बाइंग शो की है, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स में $500,000 की, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में $500,000 की, 0.25 मिलियन की मार्केटिंग कंपनीज में और 0.13 की टेक्नोलॉजी सेक्टर में। म्यूचुअल फंड की 10 मिलियन की आप सेलिंग निकाल दें डेट मार्केट में से तो उसके बाद कोई एज सच ज्यादा सेलिंग बचती नहीं है पीछे। 1 मिलियन का फिर बेचा म्यूचुअल फंड ने, उसके बाद 2 मिलियन का ब्रोकर ने और 1 मिलियन का फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, सिर्फ यही सेलिंग पीछे बचती है। और बाय किया है सबसे ज्यादा फिर इंडिविजुअल्स ने तकरीबन 5 मिलियन का। तो थोड़ा सा रिजर्व होकर चलें, देखें अगर आज इंडिविजुअल्स ने 5 मिलियन का बाय किया है कुछ सोच के, तो कल अगर म्यूचुअल फंड 5 मिलियन का माल मार्केट में फेंकता है तो यही इंडिविजुअल भी 5 मिलियन का उठाया हुआ उसी टाइम फेंक देगा। तो 10 मिलियन का जब माल आएगा इंडेक्स में तो आप इंडेक्स की एक वर्स्ट सिचुएशन देखेंगे। तो थोड़ा सा रिजर्व होकर चलें, जुमेरात जुमा देख लें क्या सिचुएशन डेवलप होती है। उसके बाद अगर नीचे जाके इंडेक्स ज्यादा पॉइंट लूज करेगा तो वो और अच्छी बात है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे जाके इंशाल्लाह बाइंग किया जा सकता है चीजों को। तो पहले भी जिक्र किया था कि गिरती हुई मार्केट में हमेशा पिरामिडिंग स्ट्रेटेजी यूज किया करें, चीजों को थोड़ी थोड़ी लेके पोजीशन उनकी बनाया करें और उसके बाद जब आपकी पोजीशन बनेगी 4 जगह आप एवरेज करके पिरामिडिंग के अकॉर्डिंग, तो जब आप अपनी कंप्लीट करेंगे पोजीशन तो उसकी एवरेज आपके पास बहुत अच्छी रीजनेबल बनेगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।